नमस्कार। हम सब भारतीय संस्कृति में जन्मे हुए लोग हैं। हमें कोई अगर प्रश्न कर दे कि हमारे यहाँ अवतार कितने हुए हैं, कोई कहता है 10 है, कोई कहता है 4 है, कोई कहता है 24 है, कोई कहता है 34 कोटि देवता है, तो किसको मानेंगे? क्या उसका सही उत्तर क्या है? आइए थोड़ा देखते हैं, थोड़ा प्रकाश डालते हैं उसके ऊपर। हमारे यहाँ अवतार हुए हैं कितने? असंख्य अवतार हुए हैं, असंख्य। लेकिन उन असंख्य अवतारों में से 24 अवतार मुख्य है। और ये 24 का आंख भी बहुत बड़ा जादुई आंख है। देखिए, आप जो गायत्री मंत्र करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, उसमें 24 अक्षर आते हैं। हमारी जो महाभारत वाल्मीकि रामायण है, उसी में भी भगवान वाल्मीकि ने एक अक्षर ले के सब अध्याय रचे हैं, तो उसी में से ये गायत्री मंत्र भी अंदर फिट होता है। एनीवे, बैक टू द पॉइंट, 24 अवतार हमारे मुख्य है। 24 में से 10 अवतार जो है वो बहुत जाने हुए हैं। हम जानते हैं दशावतार को, जिसमें वामन, मत्स्य अवतार वगैरह है। लेकिन उस 10 में भी 4 अवतार प्रचलित है। वो है हमारे भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, वामन और नरसिंह। ये 4 अवतार अति प्रचलित है। 4 में से भी इस कलयुग में 2 अवतार मुख्य है, जो है श्री कृष्ण और श्री राम। और उसी मुख्यता के कारण आपने कहीं लोगों के सुना होगा कि भाई हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये 2 नाम का ही जब अभी चलता है। लेकिन हमारे अवतार असंख्य है, 24 मुख्य है, 10 प्रचलित है, उसमें से 4 अति मुख्य है। और अभी इस जमाने में 2 अवतार का बहुत प्रचलित है, बहुत लोग जानते हैं। हमारे इस दशावतार में सबसे प्रथम अवतार आता है वराह अवतार। वराह अवतार में आता है भगवान विष्णु ने पृथ्वी को जल में से निकाली, अपने इधर रख दी और निकाल के उसकी जगह पे स्थित कर दी। उसी समय उसका हिरण्याक्ष के साथ युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष ने चुनौती दी, उसके साथ युद्ध हुआ, हिरण्याक्ष को चीर डाला और पृथ्वी को अपनी जगह पर स्थित किया। हम सब इतना तो जानते हैं। लेकिन होता क्या है, कभी कभी एक अंग्रेज ने मेरे को चैलेंज कर दिया कि बोलता है कि भाई देखो, तुम्हारे वो लोग भी स्कॉलर्स होते हैं, वो पढ़ते हैं, हमसे ज्यादा पढ़ते हैं और हमें चुनौतियां देते हैं। बोल रहा है कि भाई तुम्हारे इस अवतार में प्रथम अवतार, यू आर फंडामेंटली रॉन्ग। मैंने कहा कैसे रॉन्ग है? तो बोलता है देखो, ये पृथ्वी इतनी है, तुम तो जानते हो, ये मैप में देख लो, पृथ्वी ऐसी गोल है, उसमें पानी कितना है, समुद्र है, समुद्र के नीचे भी जमीन है। तो जब जो पृथ्वी डुबा दी है पानी के अंदर, वो कैसे पॉसिबल है? थिंक लॉजिकली, कैसे, हाउ इट्स पॉसिबल? ये जो धर्म को है ना, वो लोग जानते फिर भी इसको चुनौती देते हैं। हम कभी धर्म की चुनौती सहन नहीं करते, हमें करनी भी नहीं चाहिए। तो धर्म को कभी चैलेंज नहीं किया जाता। धर्म को आप एनालाइज कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, लेकिन कभी उसको चैलेंज नहीं किया जाता है। ये भारतीय संस्कृति है। तो उन्होंने तो भाई धर्म को, हमारे धर्म को चैलेंज कर दिया, तो हमने भी उसकी चैलेंज को चकनाचूर किया। उसने अपनी ही भाषा में मुझे समझाया कि भैया ये सब ये अंधश्रद्धा है, आप जैसे लोग, एजुकेटेड लोग उसको मानते हो। फिर मैंने भी उसको बोला कि भैया अभी देखो, तुम भी तुम्हारा कोई बाप है, उसको तुम मानते हो? मैंने, वो बोलता है हाँ मैं मानता हूं। मैंने कहा तू भी इतना एजुकेटेड है, हाउ डू यू बिलीव वो तेरा बाप है? मैंने कहा तुमने किसी को बोला, किसी ने बोल दिया और तुमने मान लिया कि वो मेरा बाप है, तुम्हें कैसे पता चला वो तुम्हारा ही बाप है? जैसे तुम उसको मानते हो, वैसे हम भी हमारे संस्कृति को मानते हैं। धर्म हमारा इतना विशाल है, वेद इतने गहरे हैं कि उसको हम कभी चैलेंज नहीं कर सकते। चैलेंज करना ही पाप है, और चैलेंज सुनना भी और उसके साथ सहमत होना भी पाप है। लेकिन प्रश्न निकल ही गया है, तो थोड़ा और भी उसमें देख लेते हैं साइंटिफिकली, क्योंकि अभी तो बहुत डेटा मिल जाते हैं ना देखने के लिए, कैसे होगा, क्या होगा। देखो, पृथ्वी हमारी जो है, हम क्या जानते हैं, ये पृथ्वी है, जमीन है, उसके ऊपर पानी है, तो उसमें पृथ्वी डूबी कैसे? उसके लिए हमें भागवत का 8वां स्कंद खोलना पड़ेगा। भागवत के 8वें स्कंद में ये वराह अवतार का वर्णन किया है। उसमें साफ साफ लिखा है, अध्याय 16 स्कंद 8 अध्याय 16, उसमें लिखा है कि भगवान विष्णु ने ये पृथ्वी को रसातल में से निकाला।
अब ये रसातल भी जानना पड़ेगा कितने तल है और रसातल किधर है। लेकिन बैक टू, अभी सीधा ही जाते उसमें, ये रसातल क्या होता है, ये अलग अलग भगवान ने स्तर बनाए हैं। जैसे पृथ्वी ऐसे पृथ्वी का गोला है, जमीन है, ऐसे तैर रही है, अवकाश में तैर रही है। अगर एक पृथ्वी तैर रही है, चंद्र तैर रहा है, सूर्य तैर रहा है, तो काफी कुछ तैर रहा है। जितनी भी अक्ल चले, मन जब तक जहां जा सकते हैं वहां तक दौड़ाओ, सब खुला अवकाश ही है। अभी उस अवकाश में ये अमेरिका की एक संस्था है छोटी सी, नासा नाम है उसका, नासा। तो उसने काफी लोग उसको भगवान की तरह मानते, वो जो बोलते वो सब ब्रह्म वाक्य की तरह लेते हैं। और नासा ने एक बार पब्लिश कर दिया 2011 में, आई थिंक जुलाई 22 2011 में एक छोटा सा आर्टिकल पब्लिश कर दिया। वो बोलते हैं कि फारदेस्ट मोस्ट डिस्टेंस्ड एंड द लार्जेस्ट वाटर रिजर्वोयर हैज बीन फाउंड। और वो कितना दूर है, 12 बिलियन लाइट्स अवे। 12 बिलियन लाइट, सोच के देखो कितना दूर होगा वो। और वो कितना बड़ा है, बोलता है 140 ट्रिलियन टाइम लार्जर देन द एनी अवर वाटर रिजर्वोयर ऑन द अर्थ। इतना बड़ा एक वाटर रिजर्वोयर तैर रहा है। क्या हम उसे रसातल बोल सकते हैं? उन लोगों ने बताया, उसका नाम दे दिया, उसका नामकरण कर दिया, उसको बोलते हैं क्वाइजार, QUASAR, ऐसा नाम दिया उन लोगों ने। अगर वो उस तरह वहां पे अगर ऐसा इतना बड़ा वाटर रिजर्वोयर तैर रहा है, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हमारी पृथ्वी कभी उधर हो सकती है? भगवान विष्णु ने वहां से लेके उठा के इसके यहाँ पे स्थिर कर दी और उस पर जीव सृष्टि निर्माण हो गई। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? जो इतना बड़ा अवकाश बनाया, जिसने, जो हम सोच भी नहीं सकते, जिसने इतने इतने बड़े बड़े गोले उसमें तैरते रख दिए, वो क्या नहीं कर सकता है? तो वही हमारे वराह अवतार है। वराह अवतार में और भी कुछ आता है, जो हिरण्याक्ष को मारा है, जो हिरण्यकश्यप का भाई था, लेकिन उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन इतना छोटा छोटा जो हमारा है, इतना बेसिक तो हमें, जैसे सनातन संस्कृति में जन्म ले चुके हैं, अभी भारतीय संस्कृति में जन्म लिए हुए हैं, तो अपना जो शास्त्र है, अपना जो अवतार है, हम जिसकी पूजा करते हैं, हमारी पीढ़ियां जिसकी पूजा करती है, ये उसका इतना बेसिक नॉलेज होना हमारा आवश्यक है, ताकि तभी हम अपने कोई चैलेंज कर दे, कोई क्वेश्चन पूछ दे, और हमारी भी बुद्धि की तसल्ली के लिए भी ये जानना अति आवश्यक होता है। तो इसी के साथ विराम रहते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।